गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक बिंदु बताया गया था, प्रमाण। और प्रमाण का निचोड़ रूप में कहा जा रहा है जितने भी इंद्रिय सुख हैं, चित्तवृत्तियों में जितनी बहुरंगी कामनाएं उठती हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अध्यात्म के क्षेत्र में हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को स्वच्छ नहीं करेंगे, एक अच्छी सोच, एक अच्छा कर्म हम किस तरह से कर सकेंगे। उसी कड़ी के अंदर आज दूसरा बिंदु चलेगा और उस दूसरी वृत्ति का नाम है विप्रिय। विप्रिय या विप्रिय को विप्रिय ना कह करके उससे छोटे एक स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो विप्रिय का मतलब है अज्ञानता। ज्ञानवान से ज्ञानवान व्यक्ति भी और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, याद रखना, ज्ञानवान से ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो अपने में कमी को देखता है, और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति वही है जो अपने में अच्छाई को देखता है। दोबारा से जोर दे करके कह रहा हूं, मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपने में अच्छाई और दूसरे में बुराई को देखता है, और ज्ञानवान व्यक्ति जो है जो अपने में कमी और दूसरे में अच्छाई को देखता है। जिसे हम मृग तृष्णा कहते हैं, वो और कुछ नहीं है। रेगिस्तान कह रहा हूं, रेगिस्तान। चंद्रमा जब चमकता हो तो चंद्रमा की चांदनी में रेगिस्तान का जो रेत है वो चंद्रमा की चांदनी से पानी के समान चमकने लग जाता है। प्यासा हिरन वहां पानी की खोज में दौड़ता है, परंतु जितना बढ़ता दौड़ता जाता है वो रेगिस्तान में जो पानी है वो उतना ही आगे चलता जाता है। अज्ञानता ये है कि उस हिरन को इतनी समझ नहीं है कि मैं दौड़ रहा हूं तो पानी आगे क्यों दौड़ रहा है। उसे इतनी समझ नहीं है, और समझ ना होने के कारण, अपनी नादानी के कारण उसके पीछे दौड़ता हुआ उसको पकड़ने की कोशिश करता है। मैं जीवन के मरुस्थल को कह रहा हूं। जो धन दौलत बहुरंगी कल्पनाएं करते हैं
वो विषय वासनाओं में घुल करके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जिंदगी को मरुभूमि, मन को मरुभूमि, मरुस्थल बना लिया है। और मन की इच्छा के पीछे दौड़ रहे हैं। इसी में दौड़ते दौड़ते उनके प्राण निकल जाएंगे, पर मंजिल नहीं मिलेगी। मरुभूमि में जल का मिथ्या बोध होता है। रुपए, पैसे, सोने, चांदी, स्त्री, पुत्र, इनके प्रति जो आसक्ति है वो हमारा मिथ्या बोध है। मिथ्या। इसके प्रति हमारे अंदर मात्र आसक्ति होती है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। लाड करके दूसरे शब्दों में कह दूं, जब सब हम एक जगह समा जाएं, तो हमारे भेद खत्म हो जाते हैं। जब सब एक जगह समा जाएं, मैं सब आप में समा जाऊं, आप सब मेरे में समा जाएं, सभी इसी भाव को रखें, इसी को आत्मबोध कहते हैं। यानी कि मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, अर्थात हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। अगर हम एक होने का प्रयास करना चाहते हैं, अज्ञानता ने हमें दो बना करके रखा हुआ है। दोबारा से बोलूंगा, तुम्हारे दो आंख मेरे दो आंख, तुम्हारे दो कान मेरे दो कान, जो तुम्हारे पास है शरीर में वो ही मेरे पास है। भेद है तो अपने पराये का, भेद है तो अपने पराये का, और इसी भेद ने दूरी पैदा की और इसी से स्वार्थ पैदा हो गया। अब समझ आ गई बात, स्वार्थ कैसे पैदा हुआ। अगर स्वार्थ को मिटाना चाहते हो तो हम सब एक जगह समा जाएं, एक में समा जाएं। यह है अकलबंदी। अब दूसरी बात कह रहा हूं, शरीर में हम सब एक हैं, परंतु एक भेद और है, स्त्री और पुरुष का। इसी के कारण कामुकता है, इसी के कारण विलासिता है, इसी के कारण वासना है। पैदा हो गई वासना। मरुस्थल में जिस तरह से चांदनी जब रेत पर पड़ती है तो वो चमकने लग जाता है, किसी के रूप को देख करके, किसी के धन को देख करके, किसी की विद्या, किसी का पद, किसी के साधन को देख करके हम अनायास ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और पाने की इच्छा अंदर से। देखिए, शायद माला जप करती बार आपका वो भाव नहीं जगेगा जो उस समय पर जगता है, भगवान मुझे ये मिल जाए। काश जब आप माला जप करें तो बस एक बात जग जाए कि भगवान तू मुझे मिल जाए, जबकि मैं खुद ही भगवान हूं और अपने आप ही अपने आप को ढूंढ रहा हूं। बस यही मेरी अज्ञानता है कि मैं स्वयं जो हूं और स्वयं ही स्वयं को ढूंढ रहा हूं।
अगर एक कहना मेरा आप सब माने, बोलो मानोगे? दोबारा से पूछ रहा हूं, बताओ मेरा कहना मानोगे? अगर मानोगे, मैंने कहा मैं ही भगवान हूं, तो तुम सब बोलो, तुम सब बोलो कि मैं ही भगवान हूं। तो मैं तुम में भगवान को ढूंढ लूं? मैं तुम में भगवान को ढूंढ लूं? बोलो ठीक बात है कि नहीं? अगर मैं तुम में भगवान को ढूंढूं, जो मैं भगवान की उपासना, साधना, आराधना करना चाहता हूं, तुम्हारी कर लूं। मैं उस काम को तुम्हारा कर लूं, तुम्हारी सेवा कर लूं, तो बताओ, सच बताओ, तुम्हारी सेवा भगवान की सेवा है कि नहीं है? पत्थर की मूर्ति को तो हम भगवान मान रहे हैं। अरे तुम क्या नहीं हो? रीता बेटा तू लिख रही है आत्मा ही भगवान है, और सब में आत्मा ही है। ये बातें तो शास्त्रों की होगी बेटा, वो शास्त्रों की बातें शास्त्रों तक ही रहती हैं। तुम सब भी जानते हो, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष नहीं करने चाहिए, पर ये शास्त्रों की बातें हैं बेटा, जीवन की बातें नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भगवान को मानना चाहता हूं, भगवान की पूजा करना चाहता हूं, भगवान की सेवा करना चाहता हूं। साक्षात भगवान है कहां? अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा तो मेरे में और तुम में प्यार जगेगा कि नहीं जगेगा? मैंने तो सुना है प्यार ही भगवान है। उस प्यार से भावना जगेगी कि नहीं जगेगी? भावना से अंदर की आंख खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? बेटा बोलो, लिखो, खूब लिखो, दबा के लिखो, जो बोल रहा हूं उस पर खूब लिखो। अगर तुम अपने आप को, जब तक आंख ही नहीं, जब तक व्यक्ति सोया रहेगा तो मरे के बराबर होगा। इसलिए अपनी अंतर्दृष्टि को जगाना है। बाह्य दृष्टि में तो मैंने पिछले दिनों एक बात आप लोगों से कही थी, अष्टांग योग की बात मैंने कही थी, मुझे याद आ रही है, मैंने आपसे कहा था अष्टांग योग। उसमें 5 बिंदु बाहर के बताए थे, बाहर के 5, यम नियम आसन प्राणायाम, और 3 अंदर के बताए थे, धारणा, ध्यान और समाधि। अब सोचो, केवल कहने सुनने से काम चलेगा क्या? निर्माण से काम चलेगा, निर्माण से काम चलेगा, इन सब बातों से काम नहीं चलेगा। कल मैंने समझाया था, बहुरंगी जो कल्पनाएं, इच्छाएं, रंग बिरंगी चित्र विचित्र जो हम पैदा करते हैं, काम दिया था आपको, मैं पूछ रहा हूं कितनों ने किया? प्रयास कितनों ने किया? कह देना आसान है, नाम लिखो किसने किया। जब तक प्रयास नहीं होगा कोई परिणाम नहीं निकलेगा, केवल बकवास बन करके रह जाएगी।
इसलिए हमको गंभीर होकर के उस रास्ते पर अपने कदमों को बढ़ाना है। मेरी मंजिलें मुझे ही पार करना है। बेटा बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, इस चैतन्य जगत में सबकी अपनी अपनी स्थिति है। शाबाश बेटा, शुभम कर रहा है तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं फिर से कह रहा हूं, हम सब उस अंतरात्मा से, जिसको अभी रीता लिख रही है, हम सब आत्मा हैं, पर आत्मा तक पहुंचो तो सही। कह देना तो बहुत आसान है, आत्मा तक हमारी गति तो होनी चाहिए। जैसे हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, इनका मूल स्रोत हमारी आत्मा है। अब बताओ, आपका मन है कि नहीं है? आपकी बुद्धि है कि नहीं है? आपकी आंख देख रही है कि नहीं देख रही? आपका कान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? आपकी जीभ स्वाद चख रही है कि नहीं चख रही है? पर जा किधर रहे हो? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जा कहां रहे हैं? नरक में या स्वर्ग में? हमें तो अपनी अंतरात्मा पर पकड़ पैदा करनी है। अपनी बेटा अंतरात्मा पर पकड़ पैदा करनी है। अगर आपने अपनी अंतरात्मा पर, रमेश बेटा ठीक से समझ लेना, तुम्हारी गति तभी होगी जब तुम्हारी आत्मा पर पकड़ होगी। तो मन जैसे सूरज के निकलने पर अंधेरा छुप जाता है, छुपता नहीं है, प्रकाश से भर जाता है। जो कमी है, अज्ञानता है, वो हट जाती है, आंख खुलती है तो उजाला ही उजाला दिखता है। उस प्रकाश के अगर आपको एक बार दर्शन हो गए, बाबू कहकर के कह रहा हूं, अगर उस प्रकाश के एक बार दर्शन हो गए तो प्रकाश के अंदर छुपा हुआ आपका अपना स्वरूप निकल करके आएगा। जो उसके पीछे छुपा है, इसी को अज्ञानता, इसी को विपर्य कहते हैं। अच्छा, मैं एक शब्द में पूछ रहा हूं, क्या हमारे अंदर आसक्ति है कि नहीं? बोलो बेटा, क्या हम में आसक्ति है या नहीं? अब जितनी है उतना ही अंधकार है, जितनी आसक्ति है उतना ही अंधकार है। अज्ञानता में समझ नहीं आता है, सूझ नहीं पड़ता है। जिस तरह से अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखता है, अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखता है बेटा, अंधेरे में तो चोर उचक्के ही निकलते हैं। मैं लाड करके कह रहा हूं, अंधेरे में चोर उचक्के निकलते हैं। और एक बात और बताऊं, जो सूरज के प्रकाश में नहीं निकलते हैं वो अपना खाना खाने के लिए रात को निकलते हैं। जो दिन में अपनी जान बचाने के लिए कहीं कबाड़ में छुपे रहते हैं, वो उस प्रकाश से बचते हैं। आप तो नहीं बचते ना? मैं फिर पूछ रहा हूं, आप तो नहीं बचते ना? अगर ना कहना हो तो सोच समझ के कहना, कहीं ऐसा ना हो अपने आप को ही गाली दे रहे हो।
अगर आपके अंदर सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं पैदा हो रही हैं, तो वो कीड़े अंधकार में निकल रहे हैं। वो जो कीड़े हैं वो अंधकार में निकल रहे हैं बेटा। अगर ज्ञान का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया तो ये कीड़े उसी तरह खत्म हो जाएंगे जैसे अंधेरा खत्म हो जाता है। नकारात्मक सोच, भोग विलास की सोच, इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं, अगर आपको आत्मा तक लेकर के जाएगी तो आपकी सोच ही आपको लेकर के जाएगी। आसक्ति मिथ्या बोध के ऊपर आधारित होती है। आसक्ति मिथ्या बोध के ऊपर आधारित होती है। उसके प्रति हमारे अंदर मात्र आसक्ति रहती है। कोई तात्विक व्याख्या नहीं है इसकी, कोई भी नहीं है। करना भी चाहे तो नहीं कर सकेगा, अनुभव कर सकेगा। बोध इसलिए इसको कहते हैं, बोध इसको इसलिए ही कहते हैं कि बुद्धि से बोध पैदा होता है। बुद्धि से बोध, अरे अकल की बात नहीं कह रहा, अकल को बुद्धि मत कह देना। ये जो आपके पास है ये तो अकल है। बुद्धि मैंने कहा है, बुद्धि पैदा हो जाए, बुद्धि पैदा हो जाए। बुद्धि पैदा हो गई तो बुद्धत्व पैदा हो जाएगा। बुद्ध की श्रेणी में आ जाएंगे, बुद्ध की श्रेणी में। अपने आप को ऊंचा उठाना है तो बुद्ध ने भी यही कहा था, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाओ और बुद्धि की शरण में जाओ। मैं भी कह रहा हूं इस बात को। जो धारण करने योग्य है उसी को धर्म कहते हैं। और धारण करने का मतलब समझ लेना, मुझे क्या लेना है ये धर्म नहीं है, मुझे क्या देना है। इंसान का जीवन लेने के लिए नहीं बना, इंसान का जीवन देने के लिए बना है। लाडलो, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं, ये मेरा धर्म है। इंसान की मर्यादाओं में रह करके, आत्मा की मर्यादाओं में रह करके हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा धर्म है। इसलिए धर्म की शरण में जाओ। और दूसरा, संगम शरणम गच्छामि। संग माने हमारा आपस का संग, आपस का संग, इसकी शरण में जाओ तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। मैं बीच में अपनी बात को रोक करके पूछ रहा हूं, ये धर्मेंद्र उपाध्याय, ये बिटिया है, ये तो लिखती है। पूरा कोनिया क्षेत्र जिसमें मैंने अपनी जान झोंक रखी है, सब चुप बैठे हैं। संजय, क्या इससे मेरा काम चल जाएगा? गुरुजी चरण स्पर्श, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श कर लूंगा। मैं डांट करके पूरे कोनिया को कह रहा हूं, चुप बैठ गए सारे के सारे, नालायक हो गए सारे के सारे। जैसे लड़की लिख रही है फटाफट, तुम क्यों नहीं लिखते? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोलो। मैं अपनी जान झोंक रहा हूं, प्राणों को आप में डाल रहा हूं। क्या आप चलेंगे नहीं? सबको कह रहा हूं, लिखो अपनी बात। अरे खुलोगे, अंदर से खुलोगे। जब कोई व्यवहार में आता है
तो उसका अंतर जो ज्ञान है वो खुलता है। आदमी किनारे बैठ करके किसी को तैरता हुआ देखते रहे। मैंने देखा है क्रिकेट खेलना सब नहीं जानते, पर जिनका लगाव जग जाता है, और पूरे भारत क्या कहिए दुनिया में खेल कहीं एक जगह होता, पूरी दुनिया देखती है उसको। तो तुम भी आत्मा का खेल देख रहे हो। आत्मा का जागरण अगर करना है तो उसमें आपको आकर के शामिल होना पड़ेगा। सच्चाई पर आइए, सच्चाई पर आइए, और सबके सब अपनी बात लिखिए। घड़ी गिर गई। इसलिए आगे बढ़ो। हां, अपनी फीलिंग को जगाओ, अपनी फीलिंग को जगाओ, एहसास को जगाओ। तात्विक दृष्टि से देखें तो हमें जो वस्तु प्रिय लगी उसके पीछे हम लग गए। जो वस्तु हमें प्रिय लगी उसके पीछे हम लग गए, और पीछे भी लगने का कोई तो कारण होगा। शब्द को याद रखना। मैंने कहा उसके जो हमें प्रिय लगी उसके पीछे हम लग गए। इसको याद रखना, आगे काम आएगा। क्यों लगी? इसके लिए हमारे पास विचार नहीं है और समय भी नहीं है। इसके लिए हमारे पास विचार और समय नहीं है। सोचते ही नहीं, बस इतना सोचते हैं ये हमें अच्छी लगती है, लाओ लाओ लाओ, उससे आगे नहीं। ये प्रियता बोध अक्सर अभ्यासवश या अनुकरणवश पैदा होता है। अभ्यासवश या अनुकरणवश पैदा होता है। अपना आत्महित से कोई इसका संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आज आप जिस जीवन को जी रहे हैं अभ्यास या अनुकरण के आधार पर ही तो जी रहे हैं। तोल कर देखिए मेरी बात को। जो आप जीवन को और इसी को सच बोल रहे हो, जोर लगा रहे हो कि यही ठीक है। अरे अभ्यास से एक आदमी को नशे का अभ्यास हो गया, वो कह रहा यही जिंदगी है, अब नशे में डूब जा। दूसरा अनुकरण जो हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं वो ही चलता चला जा रहा है, उसमें कोई नवीनता नहीं आ रही, पुराना ढर्रा चलता चला जा रहा है। आत्महित से इसका कोई संबंध है क्या? बेटा आत्महित से इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो शरीर की जिंदगी, मन की जिंदगी जी रहे हैं। ये जानने की हमें फुर्सत ही नहीं है। इसी को विपर्य या मिथ्या, विपर्य या मिथ्या या अज्ञानता कहते हैं। योगी को विपर्य वृत्ति से विरत होना पड़ेगा। योगी को विपर्य वृत्ति से विरत होना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हां गुप्ता जी, यही महायात्रा है जीवन की, जो आपको समझा रहा हूं, जिस रास्ते पर लेकर के चल रहा हूं और कह रहा हूं मेरे कंधे पे बैठ जाओ। मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये शब्द।
योगी को विपर्य वृत्ति से विरत होना पड़ेगा और उसे संसार के प्रत्येक पदार्थ में, उसके प्रत्येक पदार्थ में कहना फिर वही दकियानूसी बात हो जाएगी। उसका वैज्ञानिक पक्ष देखना होगा और वैज्ञानिक पक्ष को समझ करके, उसके स्वरूप को समझ करके, उसकी ग्रह्यता पर शांत चित्त से विचार करना होगा। शांत चित्त से उस पर विचार करना होगा। अपनी मनोकामना के अनुरूप चलते रहना हमारे जीवन की यात्रा नहीं है, हमारे जीवन की यात्रा नहीं है। मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, परिवर्तन जब भी होता है एक झटके से और एक सेकंड में होता है। नरेंद्र एक सेकंड में विवेकानंद बने, उंगलीमाल एक सेकंड में विद्वान बन गए, गणिका जो अपने पेशे से को छोड़ करके सती साध्वी साध्वी बन गई। बदलाव हमेशा एक झटके से आता है। अगर अपने आप को बदलना है, अब मैं पूछ रहा हूं जरूरत है या नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत है या नहीं है? अगर है तो अपने आप को तैयार करो। दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने आप को तैयार करो। ये युग निर्माण का बीजारोपण है। ये युग निर्माण का बीजारोपण है। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उस पेड़ की डालियां काट करके पूरे संसार में परिव्राजक लेकर के गए और उस पेड़ की टहनियों को वहां बो करके दूसरे बरगद के पेड़ पैदा किए गए। हमें भी इस भाव को समझना होगा। अपने आत्महित को देखना होगा, स्वार्थ को नहीं। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इस स्थिति से बाहर निकलना ही होगा, तभी परिवर्तन आएगा। वरना किनारे बैठ करके लहरों को गिनने से उनका कोई फायदा नहीं होगा। लहर उठती रहती है, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता और उससे कोई फायदा भी नहीं है। वो तो प्रकृति पैदा करती है, होती रहती है, मिटती रहती है, होती रहती है, मिटती रहती है। अभी सुनकर के आपके अंदर भी भाव पैदा हो रहेंगे, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। जैसे ही हटेंगे तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ढर्रे का जीवन फिर जीने लगेंगे। बदलना होगा, बदलना होगा। ये आकर्षण जो मन में पैदा हो रहे हैं, इनसे हमको विरत होना पड़ेगा। इंद्रियां शांत अपने आप हो जाएंगी। इंद्रियों को शांत, उनकी इच्छा पूरी करने से इंद्रियां शांत नहीं होंगी।
आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं आप पूरे नहीं कर सकेंगे। इसलिए विरत हमको करना पड़ेगा, विचार से विरत अपने आप को करना पड़ेगा। जगह जगह का प्रभाव है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना एक वातावरण है। जैसा वातावरण है वैसी खेती पैदा होती है। वैसे आजकल तो देखने में आ रहा है, पहले जैसे अमरूद इलाहाबाद में होते थे वैसे कहीं धरती पर नहीं होते थे, पर वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया। इलाहाबाद से भी अच्छे अमरूद, मोटे अमरूद, बड़े बड़े अमरूद अब सब जगह पैदा होने लग गए। ऐसा बीज तैयार कर दिया। ऐसा बीज तैयार कर दिया। हां बेटी, हमें भी मनन और चिंतन के द्वारा ऐसा बीज अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर शांति पाना चाहते तो अपने मन को शांत करना होगा। मन को शांत करना है तो आकर्षणों से बाहर निकालना होगा। यही विपर्य, यही अज्ञानता है। रोना रोते रहते हैं, शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल नहीं होता है, मन की दुर्बलता ही दुर्बल होती है। हट्टा कट्टा मनुष्य, खूब अट्टा कट्टा तकड़ा मनुष्य, मन की कमजोरी के कारण क्या करूं, कैसे होगा, मर जाऊंगा, खा जाएगा, मिट जाऊंगा, अरे बुरे विचार करता रहता है, बुरे विचार करता रहता है, बुरे विचारों को जन्म देता रहता है। उसी से वातावरण बनता है, उसी से परिस्थितियां बनती हैं और उसी से घटनाएं घटती हैं। सतयुग भी यही होता है और कलयुग भी यही होता है। आत्मचेतना जागृत हो गई तो सतयुग आ जाएगा, आत्मचेतना सो गई तो कलयुग आ गया। अगर सतयुग को लाना है तो अपनी अंतर ज्ञान को आपको जागृत करना होगा। अच्छा, एक बात और देखो, इच्छाएं तो अब भी आपके अंदर उठ रही हैं बेटा। बताओ अब आपके मन में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा कि हम सुधरेंगे, अपने आप को बदलेंगे? बोलो बेटा, बोलो। आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा कि अब तो हम अपने आप को बदलेंगे? हमें समझ आ रही है बात, जो मैं कह रहा हूं वो बात हमें समझ आ रही है। अब तो हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। बेटा, आकर्षण का क्या करोगे? जो आकर्षण है उनका क्या करोगे? आप तो बदलना चाहते हैं, पर जो आकर्षण मन में उठ रहे हैं उसका क्या करोगे? अर्थात बदलने से पहले आकर्षण को हमको छोड़ना होगा। बदलने से पहले आकर्षण को हमको छोड़ना होगा। ऐसे लिखो, जैसे अब लिख रहे हो ऐसे लिखो। अरे तुम रगड़ोगे तो घिसोगे तो निखरोगे। इसलिए तो कहता हूं लिखो, खूब लिखो। ये मत लिखो गुरुजी प्रणाम, खूब लिखो। जितना लिखोगे तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, तुम्हारे अंदर की इंद्रियां काम करेंगी, तुम्हारा जोश बढ़ेगा। अंतर की आवाज को सुनो, अंतर की आवाज को सुनो, अपने अंतर की आवाज को सुनो। रीता कह रही थी आत्मा की बात। हां, मैं भी मना नहीं कर रहा, पर कहने के लिए आत्मा थोड़ी है, आत्मा का मानना भी तो पड़ेगा।
बेटा, आकर्षण काम कर रहा है, आत्मा काम नहीं कर रही। देखो ईमानदारी से देखो, आत्मा अपना काम कर रही है, मन उसको बहका रहा है, भटका रहा है। मैंने कल कहा था, आकर्षण वासनाओं के रूप में द्रवित हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, द्रवित हो जाता है। इसलिए मन को रस आता है। मुझे बताओ, मीठी कोई चीज आप पीते हैं, मीठी बड़ी हुई चीज को खाते और पीते हैं तो मन को रस आता है कि नहीं आता? भोग विलास, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, वो उनमें नेतागिरी करना, इनमें आदमी को रस आता है। गांव में खेल खेलते हैं, गांव में गोट के खेल खेलते हैं, ताश खेलते हैं, उनमें रस नहीं आता क्या? वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और लिक्विड फॉर्म में आकर के मन को रस देता है। बस यही मृग मरीचिका है जिसके पीछे आज हम दौड़ रहे हैं। बेटा, एक एक बात को सिद्ध कर रहा हूं, एक एक बात को सिद्ध कर रहा हूं, और एक बात कह करके आज की बात को पूर्ण करूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। अगला बिंदु कल का होगा निद्रा। हाँ बेटा, तुलसी अर्क से जिनको भी जुकाम है, जो आज फ्लू फैल रहा है, और विशेष रूप से जितना एनसीआर है, 20 दिन से पहले किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, वो तुलसी का अर्क आधा कप पानी में डाल करके पी ले, वो फट जाएगा। नाक में नश्य क्रिया कर लें, जो तैयार किया गया घी बताया गया है उसको डाल लें 2-2 बूंदे, ये फट जाएगा। रात को बेसन का हलवा पतला सा ज्यादा घी डाल करके बना करके खा करके सो जाएं, पानी ना पिए, वो निकल के बाहर आ जाएगा। जरूरत है करें, जरूरत है करें, अभियान छेड़े, अभियान छेड़े, वरना सब हथकड़ी लगे हुए जकड़े बैठे हुए हैं। मन ने सबको हथकड़ी लगा करके रखी है। हर आदमी कह रहा मैं क्या करूं, मेरे से बस की नहीं, क्या करूं क्या करूं, मेरे बस की नहीं। कोई करके ला करके मुझको दे दे, बस अब तो ला करके कोई मुझको दे दे, मेरे करना बस की नहीं रह गया है। हाँ जितेंद्र, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तेरा ही हूं बेटा, मुझसे जो चाहते हो मैं दूंगा, परंतु वो लो जिसमें तुम्हारा उद्धार हो जाए। लाड करके कह रहा हूं बेटा, कलह कलेश कष्ट आज किस कदर बढ़े हुए हैं। वही बेटियां, मेरी बेटियां, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी अपनी बेटियां जिन्होंने घर बसाया है, ये वही आज उसको खा रही हैं। जिस भी बेटी ने कलह की वो अपने ही घर को खा रही है, वो याद रखना। इसलिए अगर घर को बचाना है तो नारी बचाएगी, घर को बचाना है तो नारी बचाएगी। इसलिए कलह मत करिए, सुधार लाइए। कल बताऊंगा, आज समय ज्यादा होता जा रहा है इसलिए कल बताऊंगा। मैं बेटा आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। गुप्ता जी, रीता पूछ रही है कैल्शियम बढ़ गई है उनके पति की, कैल्शियम कैसे कम की जाए।
और रीता गुप्ता जी से फोन कर लीजिए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।